तो हमेशा झूठ बोलता है, हमेशा ही झूठ बोलता है, कभी भी इसने वादे पूरे ही नहीं करे। अपने घर बनाने के लिए जब तो इसने मनाया तो मना लिया, जब तो कहता नहीं था कि भाई एलजी मुझे काम करने से रोक रहा है, और कुछ सड़क का कोई काम करवाना हो और कुछ काम कराना हो एलजी मुझे काम करने से रोक रहा है। जब ये शराब की ठेकी खुलवा रहा था जब तो एलजी ने नहीं रोका इसे, और कहीं गड्ढे या कहीं पानी सप्लाई करनी हो तो एलजी काम करने से रोक रहा है। मेरा सोचना है कि भाई हमें वोट उसको देना चाहिए जहां हमारी पर्सनल पहुंच हो अपनी, जहां हम पर्सनली इस बंदे को जानते हैं। हम जानते हैं मोदी को नहीं जानते। अब हम बीजेपी को वोट दें, मेन चेहरा तो मोदी है ना उसका। मोदी तक हम पहुंच नहीं सकते। अब केजरीवाल को अगर हम वोट देते हैं, केजरीवाल अपना दिल्ली का लोकल बंदा है, हम उस तक पहुंच सकते हैं। पार्टी दोनों तरफ जा रहा है। वो कह रहे हैं सिर्फ हिंदुओं के लिए कर रही है, वो कह रहे हैं सिर्फ मुसलमानों के लिए। अरे भाई तुम मिलकर दोनों दोनों सबके लिए काम करो ना तुम। तो अब आरोप लगाने की तुम्हें जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए कहीं से। ये क्या कांग्रेस में क्या था, जो अपने आप है, पहले दादा फिर वो लड़का फिर उसका लड़का, मतलब दादा लाई सरकार चली थी, अपने आदमियों को टिकट दे रहे थे। अब ये क्या बीजेपी है, जो अच्छा काम कर रहा है उसको टिकट दे रही है। इस वक्त हम मौजूद हैं नजफगढ़ विधानसभा। नजफगढ़ विधानसभा की अगर बात करें तो 2015 से 2020 तक आम आदमी पार्टी के खाते में ये सीट रही है। अशोक गहलोत यहाँ से 2015 में विधायक बने, तो फिर यहाँ की जनता ने उनको 2020 में विधायक बनाया। अगर 2025 की बात की जाए तो आम आदमी पार्टी की तरफ से अब तरुण यादव चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। वहीं नीलम पहलवान जो है वो भाजपा की तरफ से प्रत्याशी बनाई गई हैं। सुषमा सिंह यादव भी यहाँ से कांग्रेस की प्रत्याशी हैं। मैं कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करूंगा कि नजफगढ़ अगर विधानसभा की बात की जाए तो क्या यहाँ की जनता का मूड है इस बार, वो किसको जिताने का काम करेगी। सर क्या नाम है आपका? दिनेश कुमार। दिनेश जी, क्या माहौल चल रहा है? अगर चुनाव की बात करें 2025 के विधानसभा चुनाव की शुरुआत हो चुकी है, 5 तारीख को वोटिंग होनी है, तो किन मुद्दों पे वोट करने जा रही है यहाँ की जनता? यहाँ जनता करने जा रही है भ्रष्टाचार के खिलाफ वोट, जो केजरीवाल ने इतना भ्रष्टाचार करा उसके खिलाफ। सर वो तो हर जनसभा में यही कह रहे हैं कि हम तीसरी बार सरकार बनाने जा रहे हैं, क्योंकि उनका कहना है कि हमने जनता को यहाँ पे लाभ पहुँचाया है। 200 यूनिट बिजली के मुफ्त दिए हैं, पानी मुफ्त दिया है, महिलाओं को बस मुफ्त दी है। उसके बाद आप कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार। सब कुछ भ्रष्टाचार है। मैं आपको दो बिल दिखाता हूँ, मेरा और इनका। उतना ही रीडिंग का इनका बिल आया, उससे कम रीडिंग का मेरा है। मेरा बिल ज्यादा है, उसका बिल कम आया। ये कैसा है? मतलब दुकान की बात कर रहे हैं या मकान की बात कर रहे हैं आप? दुकान की लगा लो, दुकान के भी, मकान के बिल देख लो मेरे घर के, एक हजारों बिल आते हैं। तो अगर इस तरह की बात सामने आ रही है तो इस बात की शिकायत तो आपने अधिकारी जी की होगी, क्योंकि वो जनसभा में कह रहे हैं कि हमने ये फायदा पहुंचाया, अब जब सरकार बनेगी तो हम किराएदारों को भी उसका फायदा पहुंचाएंगे, तो इतनी नाराजगी क्यों? ये तो हमेशा झूठ बोलता है, हमेशा ही झूठ बोलता है, कभी भी इसने वादे पूरे ही नहीं करे। अपने घर बनाने के लिए जब तो इसने मनाया तो मना लिया, जब तो कहता नहीं था कि भाई एलजी मुझे काम करने से रोक रहा है, और कुछ सड़क का कोई काम करवाना हो और कुछ काम कराना हो एलजी मुझे काम करने से रोक रहा है। जब ये शराब की ठेकी खुलवा रहा था जब तो एलजी ने नहीं रोका इसे, और कहीं गड्ढे या कहीं पानी सप्लाई करनी हो तो एलजी काम करने से रोक रहा है। तो भाई बड़े अजीब सा धंधा है इसका। तो माहौल चेंज होने वाला नजफगढ़ का इस बार? पूरा 100 के 100 होगा। यहाँ सबसे ज्यादा वोटों से जीतेगी बीजेपी, यहाँ से सबसे ज्यादा मतों से पूरी दिल्ली में। तो देखा आपने, नजफगढ़ की जो जनता है वो इस बार बदलाव चाहती है। मैं कुछ लोगों से और बात करने की कोशिश करूंगा कि कैसा माहौल यहाँ का बनने वाला है। अगर 2025 के विधानसभा के चुनाव की बात करें, मैं इस वक्त एक शॉप में पहुंचा हूँ, उनसे बात करने की कोशिश करूंगा। सर क्या नाम है आपका? सर गुरुवर। गुरु जी, क्या माहौल चल रहा है? अगर ये वोटिंग होनी है 5 तारीख को, 3 प्रत्याशी चुनावी मैदान में, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, भाजपा, तो इस बार क्या मन बनाया है जनता ने? जी साथ तो सारे अपने अपने अकॉर्डिंग चल रहे हैं, क्योंकि जनता समझदार हो चुकी है। किसी के कहने पे तो चलते नहीं। कल रात को भी बाजार में पोस्टर किसी और के लगते हैं, रात को उनके बंदे आते हैं, फाड़ जाते हैं, किसी और पार्टी के अपने लगा के जा रहे हैं, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये चीज इनको ना ही करनी चाहिए ये चीज तो, क्योंकि जनता बहुत समझदार हो चुकी है। हर कोई अपने अकॉर्डिंग वोट देता है, सब समझदार है आज के टाइम में। सर आप युवा हैं, अगर युवा के लिहाज से अगर बात की जाए तो इस बार जो युवाओं का जो मूड है वो किस ओर जाएगा? क्योंकि विपक्ष भी लगातार भाजपा पर आरोप लगाता आया है कि बेरोजगारी बढ़ चुकी है चरम पर है। वहीं अगर भाजपा की बात करें, भाजपा भी कम नहीं है, वो भी जो सत्ताधारी पार्टी है उन पे भी आरोप लगा रही है कि भ्रष्टाचार हुआ है। लेकिन युवाओं की क्या सोच, अगर बात करूं खासतौर से नजफगढ़ की विधानसभा की? जी बात तो ऐसी है, कोई भी पार्टी है, हर कोई अपने आप को करता ही है, अपने आप को आगे लेके जाता है, उसकी बात तो होनी नहीं चाहिए पहली बात तो।
और बाकी है जो मेरा सोचना है कि भाई हमें वोट उसको देना चाहिए जहाँ हमारी पर्सनल पहुंच हो अपनी, जहाँ हम पर्सनली इस बंदे को जानते हैं। हम जानते हैं मोदी को नहीं जानते अब हम बीजेपी को वोट दें, मेन चेहरा तो मोदी है ना उसका, मोदी तक हम पहुंच नहीं सकते। अब केजरीवाल को अगर हम वोट देते हैं, केजरीवाल अपना दिल्ली का लोकल बंदा है, हम उस तक पहुंच सकते हैं। तो इस सोच को रखते हुए युवाओं को वोट देनी चाहिए, जहाँ हमारी पर्सनल अप्रोच हो, जहाँ हम अपने काम करवा सकते हो, अपनी जो भी हमारी दिक्कतें हैं वो हम बता सकते हो, ऐसी जगह पे जाना चाहिए युवाओं को। तो भाजपा का आरोप ये भी है कि जो अरविंद केजरीवाल की सरकार है वो सिर्फ मुसलमानों के लिए काम कर रही है, और भाजपा जो है वो जो है हिंदुओं के लिए काम कर रही है, विपक्ष का कहना है। तो ऐसा कुछ आपको लगता है? बांटा तो दोनों तरफ जा रहा है, ये चीज तो देखनी चाहिए ना, बांटा दोनों तरफ जा रहा है। वो कह रहे हैं सिर्फ हिंदुओं के लिए कर रही है, वो कह रहे हैं सिर्फ मुसलमानों के लिए। अरे भाई तुम मिलके दोनों दोनों सबके लिए काम करो ना तुम, तो अब आरोप लगाने की तुम्हें जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए कहीं से भी फिर। अभी मैंने बात करी, मुझे कुछ किसी ने बताया कि इस बार जो है यहाँ का जो है माहौल ही चेंज होने वाला है। 5 तारीख को भाजपा के जो कैंडिडेट हैं उन्हीं को जिताने का यहाँ पे काम करेगी यहाँ की जनता। हाइप तो किसी की भी क्रिएट कर लो, अब कहने वाले को अगली दुकान पे जाओगे वो आम आदमी की कह देगा, कुछ नहीं कह सकते जी। ऐसा सब एंड टाइम पे डिपेंड करता है, बाकी सब समझदार है, सब अपने अकॉर्डिंग चलते हैं आज के टाइम पे। तो देखा मेरी बात, ये युवा हैं, इनकी काफ़ी अच्छी सोच इनकी यहाँ लगी है। इन्होंने कहा कि सब अपने अकॉर्डिंग ही वोट करते हैं, किसकी सरकार बनेगी ये तो वोटिंग के बाद ही पता चलेगा। फिलहाल मैं कुछ लोगों से और बात करने की कोशिश करूँगा कि कैसा माहौल यहाँ का होने वाला है, इस बार जो जनता है वो किसको वोट करने जा रही है। क्योंकि 2015 से 2020 तक यहाँ पे आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट रहा है, कैलाश गहलोत यहाँ के विधायक थे। मैं कुछ लोगों से, सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम सतवीर सिंह। सतवीर जी, क्या माहौल होने वाला है इस बार 5 तारीख को वोटिंग की बात करें? दोनों की टक्कर है यहाँ पे तो, बीजेपी की और आम आदमी पार्टी का 2015 से यहाँ विधायक है, 20 में ही उनका विधायक बना। ये था ना, कैलाश गहलोत था ना ये। जी, कैलाश गहलोत अब तरुण यादव को यहाँ से प्रत्याशी बनाया है। तो क्या माहौल चल रहा है इस बार? अगर देखे जाए कि सभी की तरह से मजबूत प्रत्याशी हैं, कांग्रेस नहीं मजबूत प्रत्याशी है तरुण कुमार, मजबूत प्रत्याशी है। कोई मतलब ऐसे जनता उन्हीं को, मतलब आम आदमी पार्टी को चुनना चाह रही है या बदलाव चाह रही है? देखो यहाँ तो अब दोनों तरफ ही है, अब क्या कह सकते, बाकी ज़्यादा तो तरुण कुमार की तरफ ज़्यादा है। तो अच्छा, अगर बात करें, आपसे हम बात कर लेते हैं, किस तरह का विकास हुआ है इन 10 सालों में अगर नजफगढ़ की बात करें? केजरीवाल ने सही काम किया जी, हिसाब से देखो काम था उसका, उस हिसाब से उसने सही काम किया है, ठीक है ना। वो लोगों को फैसिलिटीज भी दी है, बस किराया फ्री किया है, बिजली पानी फ्री किया है, ठीक है ना। भाजपा तो लगातार आरोप ये लगा रही है कि गड्ढे में डाल दिया है केजरीवाल ने दिल्ली को। अब देखो ये तो राजनीति है जी, राजनीति में कौन क्या बोलता है, हम इसके बारे में तो क्या कह सकते हैं, ठीक है ना। सब अपने अपने उसमें नंबर बनाते हैं तो। मतलब नजफगढ़ की जनता जो है उस अरविंद केजरीवाल के जो कामों से संतुष्ट है। हाँ ठीक है भाई, तकरीबन जो आते हैं वो तो बताते हैं, सही है। बाकी देखो बीजेपी का भी बोलते हैं भाई 10 साल से राज रहा है इनका, अब एक बार बीजेपी भी चाहिए, देखो बीजेपी क्या करते हैं क्या नहीं, अब ये भी चल रहा है। सब अपनी अपनी सरकार बनाना चाहते हैं। सर क्या नाम है आपका? अरे मेरा नाम कुछ ना है। आपका नाम तो कुछ तो होगा, हमें तो बता देंगे। राजेश। राजेश जी, क्या माहौल चल रहा है? माहौल के बारे में जानना चाह रहा हूँ। 5 तारीख को जो वोटिंग होनी है, यार, किधर? अभी कुछ नहीं पता लग रहा, पब्लिक साइलेंट है, कुछ नहीं पता अभी। मतलब पब्लिक साइलेंट है, लेकिन आप जानकार हैं, काफी सारे चुनाव आपने देखे हैं। 1993 से यहाँ चुनाव चल रहा है, आपने लगभग काफी सारे चुनाव देखे होंगे। तो क्या मतलब सोचे हैं लोगों की, क्या मन है बनाया है इस बार? क्योंकि कोई कह रहा बदलाव, कोई कह रहा यही पार्टी चाहिए। अभी कुछ नहीं पता भैया। हमें कुछ नहीं पता इस बारे में। सर क्या नाम है आपका? महेश। महेश जी, क्या माहौल बन रहा है 5 तारीख को? 5 तारीख को भाई देखो, हम तो वर्कर आदमी हैं, अब देखेंगे जो जिसको देना। हम तो नहीं, वर्कर आप मतलब वर्कर आदमी है, वर्कर ही तो सोचता है कि हम इस सरकार को चुनेंगे तो ये फायदा होगा। क्योंकि अमीर लोग तो जिसको चाहे वोट कर देते हैं, लेकिन मेन जो होते हैं वो गरीब ही होते हैं, वही सरकार चुनते हैं क्योंकि उन्हीं को लाभ लेना होता है। तो आपके मन में क्या है? देखो, हम तो इतनी 10 साल से देख रहे हैं कि अभी तक तो कोई गरीब आदमी के लिए तो कोई ऐसा तो आया नहीं, कोई भी सरकार हो गरीब के लिए तो सोचता नहीं है, वर्कर के लिए तो कोई भी नहीं सोचता। आप देखो, मानो या ना मानो, लेकिन वोट तो देनी है। आप देखो मतदान है, उस टाइम देखे जाएंगे कि किसको देना है, नहीं देना। सही बात है, अपना मत का प्रयोग तो सभी को करना चाहिए। सरकार कोई भी बने, ये है कि इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जो वर्कर ने कहा है कि वर्करों को कोई फ़ायदा नहीं मिलता है। मैं फ़िलहाल जो ये कॉमर्शियल इलाका है, मैं इस एरिया में घूम रहा हूँ और यहाँ सब मार्केट है, लोग आते हैं जाते हैं, सबका अपना अलग अलग मूड होता है। सर आपका नाम जानना चाहेंगे सर? हेलो, दोस्तों रोक दो जरा।
मैं कुछ लोगों से और बात करने की कोशिश करूंगा। सर, कुछ आपसे जानना चाहेंगे, जो इस बार चुनाव शुरू हो चुके हैं, 5 तारीख को वोटिंग होनी है, तो कैसा माहौल चल रहा है? माहौल अच्छा है, जोर शोर से प्रचार हो ही रहा है। सभी पार्टियां ने अपने अपने मजबूत कैंडिडेट उतारे हैं। हाँ बिल्कुल। और आम आदमी पार्टी ने कैंडिडेट बदल दिया है। पहले कैलाश गहलोत थे यहाँ से, अब तरुण यादव को चुनावी मैदान में उतारा है। तो किस तरह का माहौल बन गया है उनको उतारने से, अगर विधानसभा की बात की जाए नजफगढ़ की खास तौर से? क्योंकि उनको अपने ही कैंडिडेट पर भरोसा नहीं रहा, तो उसका भी बड़ा प्रभाव है। तो कहीं ना कहीं एक तरफ का पलड़ा हल्का होता ही है। तो मेरे हिसाब से तो इस बार बीजेपी का पलड़ा भारी है। वो इस वजह से कि नाराजगी जो अशोक गहलोत को टिकट काटने से जो हुई है। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप। ये कि जो वो उन्होंने अपनी जो सीट छोड़ी ना, उन्होंने जो चेंज किया अपने आप को, उस वजह से बड़ा वो हुआ है, फर्क पड़ा है। देखा तो सीधा सीधा कहना है कि जो अशोक गहलोत का टिकट काटा है आम आदमी पार्टी ने, उसकी ज्यादा नाराजगी देखने को आने वाली 5 तारीख में देखने को मिल सकती है। मैं कुछ लोगों से और बात करने की कोशिश करूंगा। माहौल 5 तारीख को किस तरह का बनने वाला है? अगर हम बात करें, 10 सालों से आम आदमी पार्टी के ही विधायक यहाँ रहे हैं। कैलाश गहलोत यहाँ के विधायक थे। अगर नजफगढ़ की बात की जाए तो नजफगढ़ में विधायक द्वारा किस तरह का कार्य किया गया है। हालांकि आम आदमी पार्टी ने प्रत्याशी अपना बदल दिया है और अब तरुण यादव जो है चुनावी मैदान में है। कोई तारीफ कर रहा है तो कोई नाराजगी दिखा रहा है। सरकार के खिलाफ कोई बदलाव चाहता है तो कोई चाहता है कि इसी सरकार को आना चाहिए। आपके हिसाब से कौन सी सरकार बेहतर है, कौन सी सरकार काम कर सकती है लोगों के? बीजेपी। शॉर्ट में ही आप खत्म कर रहे हैं, मतलब मुद्दे तो होंगे ना। नहीं, मुद्दा मेरे को मुद्दे का नहीं पता, पर मेरे को पता है बीजेपी अच्छी सरकार है, अच्छा काम करेगी। आज तक जितने भी काम हुए हैं अच्छे हुए हैं। लगातार हरियाणा में तीसरी बार बीजेपी आई है, हरियाणा में, और दिल्ली में भी अब की बार बीजेपी आएगी। मतलब पूरे आप ये चाहते हैं कि सब जगह बीजेपी आए? पूरे हिंदुस्तान में जो है बीजेपी का राज होना चाहिए। बीजेपी मतलब मोदी है, जो मोदी है तो मुमकिन है। अच्छा, मोदी जी की बात कर लेते हैं। मोदी जी का तो अब कार्यकाल पूरा होने ही वाला है। लगभग सुना था कि 25 में उनको रिटायरमेंट मिल जाएगा। फिर कौन सा चेहरा चाहिए बीजेपी में? बीजेपी मतलब दादा लाई सरकार नहीं है, जो भी अच्छा काम करेगा वो आगे आएगा। नहीं, पसंद तो लोग जो है मोदी के चेहरे को ही पसंद करते हैं। हाँ, अगर बात की जाए मोदी जी की टीआरपी है, उसके अलावा किसे पसंद करेंगे? चलिए, योगी जी, प्रधानमंत्री के लिए योगी जी। लेकिन विपक्ष तो लगातार आरोप ये लगाता है कि भाजपा ने तो हिंदुस्तान का नाश लगा दिया। कैसे? आप बताओ कैसे? आप भी मतलब दिल्ली घूमते हो, बताओ। मतलब बीजेपी, ये क्या कांग्रेस में क्या था, जो अपने आप है, पहले दादा, फिर वो लड़का, फिर उसका लड़का, मतलब दादा लाई सरकार चली थी, अपने आदमियों को टिकट दे रहे थे। अब ये क्या बीजेपी है, जो अच्छा काम कर रहा है उसको टिकट दे रही है, तो वो मतलब बन गया। मतलब आप बीजेपी के बहुत बड़े पक्के वाले सपोर्टर लग रहा है। नहीं, मेरे को बीजेपी से कोई काम नहीं है, पर बीजेपी ठीक है। मेरे को सरकार से कोई काम, मेरे को तो मजदूरी करके खाना है। मेरे को तो अपना काम करूंगा तो मैं खाऊंगा। तो बीजेपी बिल्कुल ठीक है, जायज है। देश के लिए बीजेपी अच्छी है। देश फिलहाल सबकी अपनी अपनी अलग अलग राय है और सब चाहते हैं कि बेहतर से बेहतर सरकार आए। कोई आरोप लगाता है, कोई तारीफ करता है, कोई किसी का सपोर्ट कर रहा है तो कोई किसी का सपोर्ट कर रहा है। फिलहाल ये तो देखने वाली बात होगी कि 5 तारीख को जनता किस ओर जाती है। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। मैं अपने सहयोगी के साथ फराज खान, द न्यूज़ 15।